जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मुख्तसर तमहीद के बाद असल नुक्ते पर आते हैं और वो ये कि अबू जहल का बाप तलहा रावज़ी हिंद इंडिया का लड्डन जाफरी क्यों है। लड्डन जाफरियों का टोला इसे मुहक्किक अहले इल्म समझता है, लेकिन इसकी उर्दू दानी देखिए, इसका उर्दू का इल्मी म्यार देखिए और इसका धोखा और मुगालता देने की काबिलियत को देखिए कि ये किस अंदाज से धोखा देता है कि मुक़ल्लिद भी शर्मा जाए। जैसे मुक़ल्लिदीन भी सही बात को फेर देते हैं गलत बात की तरफ और उसे साबित करने लगते हैं कि गलत है, तो ये भी किसी सूरत में मुक़ल्लिदीन से बदतर नहीं है। और इनके उसूल से, इन लड्डन जाफरियों का जो उसूल है कि मुक़ल्लिद हिंदुओं से बदतर होता है, और वो लड्डन जाफरियों का ग्रुप इसकी बात को सही मान लेता है, यानी वो भी हिंदुओं से बदतर है इनके उसूल से। हम नहीं कहते बात। तो आइए सुनिए इसकी उर्दू दानी। इनका ये कहने का मतलब है दोगली पॉलिसी क्यों कर रहे हैं आप लोग। दोगली पॉलिसी नहीं है, ये उसूल है। तर्जुमानी अहले सुन्नत का उसूल है। तो ये भी नहीं मालूम जो ये बोलता है ना जाहिल, ये दोगली पॉलिसी है। ये वो जाहिल है जिसको तर्जुमानी नहीं समझ। किसको कहते हैं तर्जुमानी, किसको कहते हैं? हाँ चलिए बताइए, तारीफ बताइए दोनों की। तर्जुमा किसको कहते हैं? पिछले मुनाजरे में बताया था। बताइए, तर्जुमानी बताइए। तर्जुमा कहते हैं एक जबान को दूसरी जबान में नकल कर। अरबी में शतमा लफ्ज है, तो इसका लुग़वी माना जो होता है वो क्या होता है? गाली। ये और ये करना कोई गुनाह गुस्ताखी गलती नहीं है। हम कब कह रहे हैं दोनों साथियों को साथ में करना चाहिए। और तर्जुमानी कहते हैं उसकी शरह को, यानी अगर आदमी जब कोई बात की शरह करना चाहता है और वही लफ्ज आता है तो सराहत के साथ या अपनी तफसीर में वो भी कर देता तर्जुमानी। अब क्योंकि अगर जैसे सुनो, हम कैसे पढ़ोगा, जैसे यहाँ पर तर्जुमा की गाली, तो क्या जो हुक्म लगाना पड़ा, क्या हुक्म लगाना पड़ा? हम सहाबा से कतई उम्मीद नहीं रखते। अब अगर वहाँ पर ये लफ्ज लाते तो फिर वहाँ पर भी ये हुक्म लगाना पड़ता। तो ये इख्तिसार इसलिए। सुना आपने मोहतरम नाज़रीन इकराम, तर्जुमा और तर्जुमानी इसको नहीं समझता, और लोग ये लड्डन जाफरियों का ग्रुप मुक़ल्लिदों से बदतर, हिंदुओं से बदतर इसे मुहक्किक समझता है, बहुत बड़ा दाई समझता है। एतराज़ देखिए क्या करता है। अभी आपको हम समझाते हैं, बाद में पहले इसकी ज़बानी सुनाते हैं। होता है उसूल हदीस में भी कि अपनी बात को मुख्तसर अंदाज में बोल दिया जाए, नहीं तो फिर ये इल्जाम क्या लगाते हैं। चलिए भाई, आपका टाइम बहुत ज्यादा हो गया। एक मुख्तसर सी बात है जी। पहला सवाल भाई 1 मिनट आपका है, आराम से बोलिए, जो बताना है आराम से बताइए। अफू भाई नेट चालू है तुम्हारा? है करें, इंशाल्लाह मैं जवाब देता हूँ। अब आप ये कह रहे हैं, ये भी ये कह रहे हैं बेचारे, पता ना कौन सी हिस्ट्री में कौन सी लुगत में इन्होंने पढ़ लिया। ये तर्जुमा कहते हैं जबान को ट्रांसलेट कर देना, एक अरबी को उर्दू में ट्रांसलेट करना, ये तर्जुमा, ठीक है। अब ये कह रहा तर्जुमा नहीं कहते शरह करने को। मैं पूछता हूँ कि तर्जुमानी जो है शरह करने को कहते हैं, ये कहाँ पढ़ा है मोहतरम ने? जरा हमें भी बता दें ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाए। कौन सी किताब में पढ़ा है? लुगत की किस किताब में पढ़ लिया भाई? मैं पूछ रहा हूँ। देखा आपने, मुनाजरे में ये एक सही बात को किस अंदाज में गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये पीवर मुक़ल्लिदीन की सिफत है, और इसके मानने वाले, मतलब इसको बहुत बड़ा आलिम मुहक्किक मानने वाले लड्डन जाफरियों का मनहज, नहज, उसूल, कायदा समझ आप समझ गए होंगे कि मुक़ल्लिदों से बदतर है, जो इस धोखेबाज को मुहक्किक बहुत बड़ा अहले इल्म समझता है। अब आइए, हमने जो बात की है हम उसका सबूत पेश कर देते हैं कि तर्जुमा कहते हैं एक ज़बान को दूसरी ज़बान में बोलने को, तर्जुमानी कहते हैं उसकी शरह को। जिस पर ये सवाल खड़े कर रहा था, मतलब इस जाहिल को मालूम ही नहीं था, इस जाहिल को कुछ आता जाता नहीं, कुछ भी आता जाता नहीं, बस ये ऐसी धोखे मुगालते दे के अपना घर चला रहा है। इसको कोई काम धंधा नहीं है, ये कुछ काम धंधा भी नहीं करता, लेकिन पता नहीं इसके घर क्या गैबी मदद से चलता है या मतलब कोई कश्फ करामत होती है, नहीं, बल्कि असल में शिया रावज़ियों के हाथ का खिलौना ये बन चुका है।
मुक़ल्लिदीन के हद का खिलौना ही बन चुका है। और इस तरह अहले हदीस मनहज की किताब यज़ीद बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर इल्ज़ामात का तहक़ीक़ी जायज़ा जो मुहद्दिसीन के उसूल से लिखी गई है उस पर एतराज़ात जड़ता है घर चलाने के लिए। आइए, हमने कहा था तर्जुमा कहते हैं एक ज़बान को दूसरी ज़बान में बोलने को। ये देख लीजिए, एक ज़बान से दूसरी ज़बान में बयान किया हुआ जमा तराजिम। और तर्जुमानी कहते हैं, देखिए आपने, तर्जुमानी कहते हैं शरह तफसीर को, जैसा हमने बताया। लेकिन ये सवाल क्या कर रहा था, भाई कहाँ पढ़ लिया, किधर पढ़ लिया, मतलब ऐसे मुगालता दे रहा था जैसे यही इल्म वाला है, बाकी तो सब झामलाल है लेकिन असल में यही झामलाल है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी अहले हदीस इल्म वाले हैं, इसके अंधे टोले को छोड़कर। आपने देखा मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये वो कज़्ज़ाब है जिसकी समझ, जिसकी उर्दू दानी का ये हाल है, और इसको मुहक्किक समझ रहे, इसको अहले इल्म समझ रहे हैं, और इसको अहले हदीस, इसके दम पर कुछ ऐसे भी लड्डन जाफरी हैं जो अहले हदीस उलमाओं को मुनाज़रे का चैलेंज क्या ठोकने का कहते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारे आलिम, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे बाप हमारे किसी दाई से 10 मिनट बात नहीं कर सकते ये है इसका हाल, आपने देखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जहालत पर, इस सही बात को रद्द करने पर, और इसकी सही बातों, इसकी गलत बातों को मानने वालों पर, लड्डन जाफरियों पर आप भर भर कर लानतें भेजें और भर भर कर इनको वो करें, मतून करें, ताकि ये थोड़ी गैरत पकड़े, तौबा करे, रुजू करे। लेकिन ये ज़िद में आ चुके हैं, हठधर्म बन चुके हैं, नहीं मानेंगे। लेकिन हमारा काम है भाई कि अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, हमें तो है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ये जमात अहले हदीस की आस्तीन में सांप बन गए हैं तो बन जाए, लेकिन इनका रद्द करना हमारी ज़िम्मेदारी है, अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हमसे ये काम ले लिया कि हम अहले हदीस उलमाओं का दिफ़ा कर रहे हैं, क्योंकि इस कज़्ज़ाब ने तमाम अहले हदीस उलमाओं को चैलेंज किया था कि किसी को भी लिया तो यज़ीद बिन मुआविया किताब पर बात करने के लिए मेरे सामने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खुशनसीबी मेरे नसीब में लिखी कि मुझे अहले हदीस उलमाओं के दिफ़ा करने का शर्फ़ हासिल हुआ, और इस कज़्ज़ाब के नसीब और इसके टोले के नसीब में ये बदनसीबी आई कि इन्होंने अहले हदीस उलमाओं को चैलेंज कर दिए, और फिर उसका अंजाम तो आपको मालूम ही है, सिवाय ज़िल्लत के और क्या हो सकता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अगर रुजू तौबा ना करे तो अल्लाह ताला इनको ऐसे ही भर भर के रोज़ बरोज़ सारी ज़िंदगी इनके मरते दम तक ज़लील और ख्वार करता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन।